आईना जो दिखाए सबकी असली सूरत। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। मैं आपके बस 2 मिनट लूंगा और आप जीत सकते हैं एक शानदार इनाम। क्या उम्र छुपाने का प्रोडक्ट मेरी उम्र छुपाने लायक है क्या? मैडम, आप नाराज मत होइए। आप बुढ़ापे से कब तक भागेंगी? बुढ़ी होगी तेरी दादी। मैडम आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं मैडम, आप जैसी ब्यूटी को ऐसे प्रोडक्ट्स की क्या जरूरत? ये तुमने क्या निकाला है? अगर तुम भी किसी क्रीम या पाउडर कंपनी से हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। अरे नहीं मैडम जी, आपको ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये कौन है? आईने में किसकी शक्ल है? आईने में आप ही दिखेंगी ना। मैं कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? मैडम मुझे आपको बेवकूफ बना के क्या मिलेगा? मुझे तो लगा कि आपको अपनी असली खूबसूरती का ज्ञान होना चाहिए, जिस खूबसूरती को दुनिया देखती है। तो तुम कहना चाहते हो कि दुनिया को मैं सच में ऐसी ही नजर आती हूँ? अरे इस शीशे में तो मेरा वही पहले जैसा चेहरा ये है। साबित करता है कि आप में नेगेटिव सोच अब भी मौजूद है। तो इसका क्या इलाज है? आपको वो खत्म करनी होगी। अभी खत्म करती हूँ। कांच किसने तोड़ा? रुक जाओ, भागते कहो। आप बहुत अच्छे हैं, ये आईना भी बहुत अच्छा है। कितने पैसे दूँ? अब आपसे क्या पैसे लेने? इसका मतलब आप ये आईना मुझे फ्री में दे रहे हैं। फ्री में थैंक यू भी ले लीजिए। सभी ऐसे बेवकूफ मिल जाए तो मजा आए। ये लोग कौन है बाहर? मैं कहता हूँ रुक जाओ। भागकर कहाँ जाओगे? देखो बच्चे, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुमने ही हमारे घर का शीशा तोड़ा था ना? अरे नहीं नहीं बच्चे, रुको तो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इसमें क्या? ये तो एक आईना ही है ना। एक बार खुद को इसमें देखो तो सही। वो तो मैं रोज अपनी शक्ल घर में देखता हूँ। ये कैसे हो गया? मुझे पता ही नहीं था मैं इतना हैंडसम हूँ। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सच में? क्या मैं वाकई में ऐसा दिखता हूँ? और नहीं तो क्या, ये आईना तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। पर जब मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो क्या मैं उनको इतना ही हैंडसम दिखूंगा? शुरू में शायद नहीं, पर जितनी ज्यादा बार तुम इस आईने में खुद को देखोगे उतनी जल्दी असर होगा। मुझे तो पहले से ही पता था मैं इतना हैंडसम हूँ। अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब स्कूल की सारी लड़कियां बस मुझसे ही बातें करेंगी, देखना। अरे ऋतिक, क्या है हंस रहा है? इतना खुश क्यों है तू? हाँ बोल ना। अरे एमके, तू यहाँ? मैं तो बस इससे ही बातें कर रहा था। इससे किससे? किससे इससे? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे कहाँ गया यार? अभी तो यहाँ था, मेरे साथ बात कर रहा था। कहाँ गायब हो गया? चल छोड़ यार, ये देख उसने मुझे क्या दिया है। ये एक जादुई आईना है। जादुई आईना? हाँ एमके, अगर अपनी शक्ल इसमें देर तक देखोगे तो अपने आप हैंडसम बन जाओगे, सच्ची। अरे अरे यार, मैं तो डबल हैंडसम हो गया, डबल हैंडसम। हाँ ठीक है, अब ज्यादा खुश मत हो। ये आईना मेरा है, समझे क्या? अरे तेरे मेरा छोड़ ऋतिक, ये देख हम कितने हैंडसम लग रहे हैं यार। अरे ये चेहरे तो धमाल मचा देंगे, धमाल। धमाल मचाने के लिए हम किसी फिल्म के हीरो थोड़ी है, हम तो बस छोटे मोटे बच्चे हैं। अरे रुक, इसकी जरूरत तो हमसे ज्यादा किसी और को है यार। यहीला, ओए सुन तो। और दिख रहा ऋतिक। क्या हुआ मोम? नंगी पैर घर के बाहर क्या कर रहे हो? टेल मी। वो मैं एक डॉगी को भगाने आया था। अच्छा, मुंह से बहाना बना रहे हो? हो ना हो, भेजा को ये आईना बहुत पसंद आएगा। देखना, ये आईना उसके अच्छे ना दिखने का दुख जरूर दूर कर देगा। भेजा, एक काम कर, ये काम छोड़ और ये देख मैं क्या लाया हूँ। अरे देख देख, एक बार तू अपने आप को इस आईने में देखेगा ना तो तू तो क्या, तुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा मेरे भाई, कोई भी नहीं। देख देख कितना फैंटास्टिक लग रहा है तू। आईला, तूने कभी सपने में भी सोचा था कि तू मेरे जितना हैंडसम लगेगा? तेरी तो किस्मत खुल गई।
तुझे अगर ऐसी शक्ल चाहिए ना भेजा, तो बार बार अपनी शक्ल इस आईने में देख। सुबह उठा देख, दोपहर को उठा देख, शाम को उठा देख, रात को उठा देख, सिर्फ देखते रहे, टाइम पास कर। भेजा ये समझ तेरा वक्त बदलने वाला है बॉस। अरे बॉस तो मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। तेरी किस्मत के तारे चमकने वाले हैं। मैं तो चाहता हूँ तू मिस्टर मॉन्स्टर कंपटीशन में फर्स्ट है मेरे भाई। मुझे गिरा, जा तू फर्स्ट नहीं सेकंड आएगा। ओए भेजा, बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ इस आईने को? ओए होए, मैं इतना हैंडसम कब हुआ यार? हाँ, इस आईने में तो मेरी नाक भी एकदम सही लग रही है, देखो। वही तो चल रही जा, हर बार तू पूरा का पूरा बदल जाता है, पर तेरी नाक वैसी की वैसी रहती है। इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? आपको पता भी है, मैंने अभी अभी खुद को इस आईने में देखा और उसमें मेरी नाक भी खूबसूरत लग रही थी। कंट्रोल चल रही जा, कंट्रोल। तुझे तो ठीक से गुस्सा करना भी नहीं आता मेरे दोस्त। What are you telling? एक ही दिन में इतने सारे घर के शीशे टूट गए। जी मैडम, शीशे में कोई पहले अपनी शक्ल देखता है और फिर पत्थर मारकर भाग जाता है। क्या अपनी शक्ल देखता है? एक डॉगी जैसे चेहरे वाला सबको आईने बांट रहा है। उसके बाद लोग किसी और शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो उसे तोड़ देते हैं। टुडे मॉर्निंग यू ऑल्सो डॉगी के पीछे रनिंग। कहीं इसकी वजह वो शख्स तो नहीं? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, जब मैंने उस डॉगी को पकड़ा था, वहाँ से एक आंटी भी भाग रही थी। हो सकता है शायद उन्होंने ही हमारा शीशा तोड़ा हो। मुझे अभी जाकर देखना होगा मॉम। हाँ? और ऋतिक सूच तो पहन लो। क्या बात कर रहा है ऋतिक? शीशे टूट रहे हैं? हाँ, तुझे पता है ऋतिक, भेजा तो उस आईने में 24 घंटे में से 48 बार अपनी शक्ल दिखता है। अभी पता चल जाएगा ये जादुई आईना कितना असली है और कितना नकली। भेजा, शक्ल देखना छोड़, दरवाजा खोल। आइला, तुझे किसने फोड़ा यार? अच्छा, तो तू दिन भर इस आईने में खुद को देखता रहा क्या? तेरा तो पूरा चेहरा बदल गया यार। इतना देखने के लिए डॉक्टर ने बोला था क्या? मतलब जो सोचा उसका उल्टा हो गया। भेजा, एक बार खिड़की के शीशे में अपनी असली शक्ल देख, तू बेहोश होकर गिर जाएगा। यार एमके, भेजा को तो ऐसे चोट लग जाएगी। अरे भेजा, खिड़कियों के शीशे क्यों तोड़ रहा है? पैसे कौन देगा? तू। चुप, ला इधर। बॉस, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी नींद खराब कर दी। कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। जो मेरे भाई, अच्छा हो गया तू आ गया यार। यहाँ हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब तू ही हमें बचा सकता है मेरे भाई। अरे बॉस, इसमें लिखा है इस आईने का नाम झूठा आईना है। इसमें बार बार अपनी शक्ल देखने से शक्ल बदसूरत हो जाती है। और सोचो बॉस, भेजा तो पहले से ही बदसूरत है, उसकी शक्ल कैसे लग रही होगी? इस जादू का असर पूरे शहर में हो सकता है बॉस। इसका असर खत्म हो सकता है जो? मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है कि अगर किसी ने भी इस आईने में एक दिन से ज्यादा लगातार खुद को देख लिया तो उसकी शक्ल हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसका असर खत्म करने के लिए खास किस्म की जड़ी बूटी को मुंह में चबाकर 17 कदम पीछे चलना होगा और साथ ही साथ उल्टी सरगम सुर में गानी होगी। और उसके बाद 2 जुड़वा जहरीले मेंढक लेकर उन्हें सुनहरे धागे से बांधना है और फिर उन्हें फर्श पर 100 बार अपने सामने उछालना है। और जैसे ही वो उछलने लगे, लाल मिर्च लेके उनके मुंह में डालो, फिर वही मिर्च तुम भी खा लो। और सबसे बुरी खबर यह है कि वो जुड़वे जहरीले मेंढक सिर्फ घने जंगलों में मिलेंगे और उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के कबीले वाले इनकी पूजा करते हैं। भेजा तो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई तो आसान तरीका होगा इस जादू के आईने का असर खत्म करने का। कुछ भी हो जाए, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। किसी को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अगर मैं टीवी पर बकरा बनाने का शो करता तो सास बहू के सीरियल से ज्यादा टीआरपी मिलती मुझे। खैर, ये शौक भी पूरा कर लेंगे। अरे मेरी नई शिकार। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मुझे 2 मिनट दे सकती हैं? 2 मिनट क्या, 2 घंटे ले ले। अरे ये तो वुल्फ मैन है। 2 मिनट चाहिए। सुनिए, आपको मेरी तरफ से ये तोहफा लेना होगा। इससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मेरी जिंदगी पहले से ही संवरी हुई है, समझा? तो ठीक है, मैं उसे अभी उजाड़ देता हूँ। मर गया, क्या कर रहा है? बॉस, ये मुझसे नहीं संभलेगा, आप ही कुछ कीजिए। वो तो मैं हमेशा करता हूँ, तू टेंशन मत ले। ओए छुटकू, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे इन डबल पावर आयनों का मुकाबला कर पाएगा तो भूल जा। मुकाबला भी करूंगा और जीतूंगा भी।
अच्छा ये ले वापस। यही है वो, छोड़ना मत। अरे चल अब जल्दी से मेरे दोस्त का चेहरा ठीक कर। ये तो मुझे नहीं आता सच में। वैसे भेजा तू माने या ना माने, लेकिन तेरा यही चेहरा हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? यही आईना तो मुझे मेरा असली चेहरा दिखाता है। दरअसल बात यह है मैडम कि इस आईने की वजह से सबके चेहरे खराब हो रहे हैं, तो लाइए इसे मुझे वापस कर दीजिए। अरे ये आखिरी तो रख सकता हूँ। हाँ रख सकता है ना, ये ले रख ले। तुम्हारी याद आएगी। अरे याद तो तुझे मेरी भी आएगी जब मैं तुझे सजा दूंगा। पर मैंने तो सारे आईने वापस ले लिए हैं, अब कैसी सजा? अरे तेरे इन आयनों की वजह से शहर के लोग परेशान हुए और मेरा खास दोस्त भेजा भी। हाँ, सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। सॉरी कहा ना। मम्मी की मदद के लिए कुछ भी करूंगा। हो गई छुट्टी। आज तो कुछ भी होमवर्क नहीं मिला। मैं आ गया मॉम, मैं खेलने जा रहा हूँ। यही ला। क्या हुआ मॉम? मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बस बेटा ऐसे ही थोड़ा आराम कर रही पर हूँ। आप दिन में तो कभी नहीं सोती है ना? अरे बेटा लास्ट डेज से मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रही हूँ ना, इसीलिए सोचा थोड़ा सा आराम पर कर। मॉम। डोंट वरी। अच्छा आप जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलो। हाँ? क्या हुआ? क्या तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं मॉम, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। बस मुझे आपकी फिक्र हो रही है ना, इसलिए। ओ बेटा। अच्छा मॉम, अब आप रेस्ट कीजिए। आज घर के सारे काम मैं करूँगा। बस मुझे बताइए क्या क्या करना है। ओ अच्छा मैं समझ गई, तुम हंग्री होगे ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ बेटा। अरे नहीं मॉम, आप थकी हुई है, ये सब काम मैं करूँगा, आप लेट जाइए। अरे बेटा तुम्हें समर कैंपिंग ट्रिप के लिए भी तो जाना है, उसकी तैयारी करनी है ना। हाँ? अरे हाँ। ए ऋतिक, इस साल तू कैंपिंग के लिए चल रहा है ना? और नहीं तो क्या? पता है वहाँ पर इस साल पावर बोटिंग होगी, लेकिन उसकी फीस बहुत महंगी है यार। अरे वाह, इस बार तो बहुत मजा आने वाला है। वो मॉम इस साल कुछ मजा नहीं आने वाला है, इतना कुछ खास नहीं होने वाला है। पेंटिंग ड्राइंग में बोर हो जाऊंगा। आप आराम कीजिए, लेट जाइए। ओ तुम भी ना। हाँ? देखो तो हु इज कमिंग। इस वक्त कौन हो सकता है? हाँ जी बोलिए, आपको किससे मिलना है? हेलो बेटा, कैसे हो? तुम ऋतिक हो ना? जी हाँ, मैं ऋतिक हूँ। आप कौन है? ऋतिक बेटा, मिस्टर व्हील आए हैं क्या? जी हाँ, सॉरी आपको बिना बताए चला आया, पर क्या करता, काम ही कुछ ऐसा था कि आना पड़ा। लेकिन मोम की तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये क्या मिस्टर व्हील, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। देखिए हमारा बजट तो बस उतना ही है। अरे मिस्टर व्हील, आप जितना भी देंगे मेरे लिए काफी होगा। ऋतिक बेटा जाओ जरा अंकल के लिए चाय बनाओ। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है। कितना खड़ूस आदमी है, देखो तो कितनी शान से हमारे यहाँ चाय पीने आया है। आपको पिछले साल का फंक्शन याद है? एमिली तो खाते खाते ही डांस करने लग गई। मेरी मोम कितनी मेहनत कर रही है। बेटा टी बन गई। बन गई, अभी लाया। ये लीजिए। ऋतिक तुम्हें जोरा भी मेहनत नहीं है, माफ करिएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी सूख जाएगा। ऋतिक बेटा चलो अंकल को सॉरी बोलो। सॉरी किस बात की मोम, बच्चों से तो ये गलतियाँ होती रहती है। ये सेब तो बासी लग रहे हैं मोम। और ये कैसा बेड मैनर्स है? मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ मोम, ऐसे लोगों के साथ काम क्यों करती है जो आपको मेहनत का पूरा पैसा नहीं देते। What you are telling? मैं समर कैंप ट्रिप नहीं जा रहा, आपकी ऐसी मजबूरी देख के तो बिल्कुल नहीं। What happened to my son? क्या ऋतिक, हमेशा की तरह भागम भाग। अरे इनके अच्छा हुआ तो मिल गया। इस बात पर तो मुझे भी गुस्सा आता है यार। पता नहीं क्या मजबूरी है जो मोम उसके लिए काम करती है। मैं तो मोम को मना करने वाला हूँ सच्ची। यार एमके, तू मेरे साथ घर चल के उस आदमी को देखना और बताना वो कैसा है। तुझे क्या लगता है? क्या जरूरत है यार? ऐसा समझ ले किसी से बिना बात किए उसे परखने का तेरा टेस्ट है। अपने दोस्त के लिए ये कर देना प्लीज। अब तो इतना कह रहा है तो चल के देखते हैं। देख इनके, वो आ रहा है। हाय बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अच्छा तो ये है। क्या हुआ ऋतिक? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी दूसरों के लिए जीती है। उनकी जैसी मेहनती मम्मी पर तुम जैसे बेटे को हमेशा गर्व करना चाहिए।
हमारे लिए इतने सस्ते में काम करके वो हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। अच्छा बाय बाय। देखा कितना खड़ूस है वो। मुझे तो ठीक ही लगा यार। हाँ हाँ, कितने प्यार से बात कर रहा था। मुझे लगता है तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है ऋतिक। हाँ? देख ऋतिक, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तू बिना पूरी बात समझे कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी। मेरी बात मान, जल्दबाजी मत कर। अच्छा अगर ऐसी बात है तो जरा बताएगा तुझे क्या लग रहा है? यार अब इतनी जल्दी मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो लगा था तू मेरा दोस्त है एमके। अरे ऑफ कोर्स हूँ यार। हाँ नहीं तो क्या, मेरी मॉम इतनी कम सैलरी में काम करती है ताकि मुझे कैंप भेज सके। पर ऋतिक, तुम्हें पक्का पता है कि सिर्फ इसी वजह से वो कम सैलरी में काम करती है? नहीं तो क्या, और क्या वजह हो सकती है? ये भी तो हो सकता है ऋतिक कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो, इसलिए उनके पास जो भी काम आता है वो कर लेती है। पर मॉम बहुत मेहनत करती है सच्ची। देखो ऋतिक, अगर मेरी मम्मी इन हालात में होती तो मैं उनकी मदद करती। तुम नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी? और क्या, जब वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकती है तो तुम क्यों नहीं? सोचो जब उन्हें पता चलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे नहीं, शायद यही एक रास्ता है। मैं भी किसी काम का नहीं, बचपन से लेकर आज तक मॉम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेहनत करते आई है और मैं उनकी जरा भी मदद नहीं कर पा रहा। लेकिन इस बार मैं उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। हाँ? इतनी मॉर्निंग ऋतिक कहाँ चला गया? इतनी जल्दी तो वो उठता भी नहीं। नहीं बच्चे, मेरी दुकान में तो अभी किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब होगा तो भी मैं कर लूंगा सर, प्लीज। बेटा मैं तो सिर्फ कैलेंडर बेचता हूँ और मेरे पास इतना काम भी नहीं है। लगता है मुझे अब कहीं और जाकर काम ढूंढना होगा। कोई तो होगा जिसे काम करने वालों की जरूरत होगी, कोई तो मुझे काम पर रख लेगा। अरे ये तो रात में काम करने वाले हैं, ये काम एकदम सही है। एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो। सर मैं नौकरी की तलाश में हूँ, आप मुझे जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा। प्लीज सर मुझे एक मौका दीजिए, देखिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अरे सुना तुम लोगों ने, बच्चा क्या कह रहा है? ये हमारे साथ काम करेगा। तुम ये काम कर सकते हो? मैं ये कर सकता हूँ, मैं हर काम जल्दी सीख जाता हूँ, एक मौका दीजिए। मैं भिखारी हूँ और मुझे असिस्टेंट नहीं चाहिए। व्हाट? ऋतिक काम की तलाश में भटक रहा था? उसे लगता है कैंपिंग के लिए आप एक्स्ट्रा काम कर रही हैं। सॉरी आंटी, उससे काम करने का आइडिया मैंने दिया था। ओह नथिंग मैटर, ये सब तुमने मेरी हेल्प करने के लिए किया ना? अब क्या करें? देखो हम लोगों को आस्किंग ऋतिक तक पहुंच जाएंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। तुम्हारे लिए ऋतिक का फोन आया है। हाँ, कमिंग। मेरी बात ध्यान से सुनिए मॉम, मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं घर देर से लौटूंगा। ऋतिक वेयर यू आर? आई एम सो वरिंग। अरे मोम आप परेशान मत होइए, वैसे भी आप मेरे लिए कितना कुछ करती है, अब मेरी बारी है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा। हाँ मोम, मैं छोटा जरूर हूँ पर इतना भी छोटा नहीं कि कुछ ना समझ सकूं। ए बच्चे, पूरा दिन फोन पर बात करता रहेगा तो बर्तन कब धोएगा? हाँ अभी आया। अच्छा मॉम मैं फोन रखता हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, घर पर आके बात करता हूँ। ऋतिक बेटा लिसन टू मी। अरे ऋतिक। हाँ आंटी, उसने मुझसे भी कुछ कहा था पर मुझे ये नहीं पता था कि वो खुद ही काम करने निकल पड़ेगा। ऋतिक का अपनी मम्मी के लिए प्यार देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसे बच्चे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अब मुझे उसे फाइंड आउट करने में तुम सबकी हेल्प चाहिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए आंटी। पपलू टपलू चपलू, चलो ऋतिक को ढूंढने चलते हैं। मैं उड़कर ढूंढूंगा। सूंघ कर। और मैं इतनी देर से काम करे, अब तक पूरा नहीं हुआ? बस हो गया। तो ठीक है, बाकी की प्लेटें वहाँ रखी है, वो भी धो डाल। हाँ, अभी धोता हूँ। ओए सर्कस का खेल मत दिखा, एक भी टूटी ना तो तू गया। नहीं नहीं मैं संभाल लूंगा। ओए सॉरी की सॉरी तोड़ डाली। मैंने जानबूझ के नहीं किया। चल दफा हो जा। अरे यार बड़ी मुश्किल से काम मिला था, वो भी हाथ से चला गया। हाँ? हाँ? ये तो वही खड़ूस है, खुद यहाँ कितने आराम से घूम रहा है। मन तो करता है इससे अभी बदला लूं, लेकिन कहीं इसने मॉम से शिकायत कर दी तो। ओए चूहे, इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं दिया? और सॉरी अंकल, मैंने आपको देखा नहीं।
सॉरी बोलने से काम नहीं चलने वाला, समझा? अब घूर क्या रहा है, जाना यहाँ से। सर आपके पास मेरे लायक कोई काम है क्या? काम तो नहीं है, लेकिन कान के नीचे दूं क्या? अच्छा जरा देखे बता। ओए कौन अरे है? तुझे कहाँ नहीं ढूंढा मेरे भाई। MK तू यहाँ? तेरी है हिम्मत। अब बता तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं यहाँ पे काम ढूंढने आया था MK पर। अरे अब रो क्यों रहा है यार? मैं जानता हूँ तू अपनी मम्मी की मदद करना चाहता है ना। तुझे कैसे पता? MK सब जानता है मेरे दोस्त। मैं सच में मोम की मदद करना चाहता हूँ। ऋतिक। हाँ यार, वो मेरे लिए कितना कुछ करती है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ओके तो अपनी मम्मी को बोल कि उस खड़ूस के लिए काम ना करे। और तुझे पता है वो तेरे ही घर गया है। क्या बात कर रहा है? मोम! तुम ही बताओ जोजो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। मोम मैं आ गया। ओह ऋतिक माय सन। मोम आप इस आदमी के लिए काम मत कीजिए। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा बेटा? मैं करूँगा। ओ बेटा चुप हो जाओ और अब ध्यान से सुनो। ऋतिक, मैं एक अनाथ आश्रम चलाता हूँ और तुम्हारी मम्मी हमारी मदद करती है। हैं? सुना ऋतिक? हैं? अब तू समझा, तेरी मम्मी सिर्फ इनके अनाथ आश्रम के लिए कम सैलरी में काम करती है। सब तेरी गलतफहमी थी। जैसे तू समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सच में? हाँ ऋतिक बेटा, अब तुम ये सब सोचना छोड़ दो कि तुम्हारी कैंपेन के लिए और स्कूल फीस के लिए पैसा किधर से आएगा। माँ मुझे माफ कर दो। ऐसी गलत फहमी किसी को ना हो। ऋतिक तुमने दिल जीत लिया। ड्रामेबाज कहीं के।